अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वंस अगेन आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम दोबारा एक मज़ेदार से सेशन में आप लोगों के साथ अटैच हैं। इस सेशन में हम लोग मज़ेदार सी बातें भी करेंगे, कुछ इंफॉर्मेटिव बातें करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के सेशंस भी होंगे। और अगर आप लोगों की कोई फीमेल विंग से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आज का जो सेशन है उसके बारे में आपको बताते चलें। फर्स्टली आज का जो सेशन है वो हमारा है कि हाउ कैन फीमेल अर्न इन इनेबलर्स फीमेल विंग एज अ वर्किंग वूमेन एज वेल एज अ हाउसवाइफ। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं यहाँ पर जिनको शायद अभी इनेबलर्स फीमेल विंग का पता ही नहीं है कि फीमेल विंग क्या है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज सदीका जुबैर, इनेबलर्स फीमेल विंग हेड। आज के सेशन में हम फीमेल विंग को कवर करने की कोशिश करेंगे एज मच एज वी कैन। इसके लिए मुझे साथ देने के लिए मेरे साथ है मैम अफशा जी। अफशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अफशा, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। ओके जी अफशा, वीकेंड कैसा गुजर रहा? हाँ जी, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम भी बहुत जबरदस्त है लास्ट हाँ, 2 डेज शुक्र है से। गर्मी थोड़ी सी कम हुई है, वरना एग्जैक्ट। गर्मी ने तो हमें थका ही दिया था। चले जी, आज के सेशन में अफशा जैसे कि मैंने बताया कि हम फीमेल विंग को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सबसे पहले आप बताएं कि फीमेल विंग है क्या और इसमें हम लोग क्या अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं। ओके जी। आज तो देखिए, फीमेल विंग एक नेबलर्स का एक न्यू इनिशिएटिव था, जिसकी रीज़न ये थी कि हमारे बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं कि जो एजुकेटेड हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि उनके लिए घर से बाहर निकलना स्पेशली बहुत मुश्किल होता है, तो वो कुछ कर नहीं पाती। वो अपनी एजुकेशन को, वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ नहीं कर पाती हैं। तो उसके लिए नेबलर्स ने ये इनिशिएटिव लिया और ये इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि बहुत सारी स्किल्स जो है वो हमने इंट्रोड्यूस की, जिनको हम सिखा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको सिखाया जा रहा है, और अगर कोई पेड में सीखना चाहता है तो वो भी सिखाया जा रहा है। अब उसके पीछे रीज़न क्या थी? रीज़न यही थी कि हमारी वो सारी फीमेल्स जो है वो आके इन स्किल्स को सीखें, और इन स्किल्स के ज़रिए वो अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज़ करें और घर बैठ के अपनी इनकम स्टार्ट कर सकें। इनमें हमने छोटी-छोटी सी स्किल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, लाइक कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेबसाइट क्रिएशन आ जाती है उसमें। और इसी तरह की नंबर ऑफ स्किल्स हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई, और ये वो स्किल हैं कि जिनका इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और कॉम्पिटिशन इनका लो है। तो वो सारी फीमेल्स जो कि कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि वो इन स्किल्स को सीखें। इसमें उनको क्या बेनिफिट है? एक तो ये कि ये ई-कॉमर्स का दौर है, ठीक है? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट हो, आपके पास लैपटॉप हो, आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। तो ये जो स्किल है, इन स्किल में ये होता है कि आपको, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, आप 2 से 3 घंटे भी डेली बेसिस पे देते हैं, तो ईज़िली आप किसी भी एक स्किल को 2 से 3 महीने के अंदर आप सीख सकते हैं, और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। नंबर ऑफ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे जाके आप अपनी ये स्किल्स बेचते बेचते हैं, और आप डॉलर्स में, पाउंड्स में आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बिल्कुल आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है अफशा। वो कहते हैं ना कि डॉलर्स अब नहीं कमाओगे तो कब कमाओगे। बहुत एग्ज़ैक्टली, सारी एग्ज़ैक्टली। डिफरेंट मेमोरीज बन रही हैं जिस पे मैं रिएक्शन भी समटाइम फेसबुक पे देती रहती हूँ। वो बार बार यही हो रहा था कि अब भी डॉलर्स कमाने के तरीके तुम लोगों को नहीं पता चलेंगे तो कब पता चलेंगे। एक्चुअली एग्ज़ैक्टली। में बात डॉलर्स की नहीं है, बात अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें सर्वाइव तो करना है हर सूरत, ठीक है। और यहाँ पे जी, जी। सर्वाइवल के लिए हम अगर ये यकीन करके बैठे हैं कि हम पाकिस्तानी इनकम में सर्वाइव करेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे पास कुछ ना कुछ इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, कुछ ना कुछ स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी साइड इनकम हो सके। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो तमाम स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं, तमाम फीमेल्स अवेल कर सकती हैं। डेली बेसिस पे 2-3 आवर्स काम करके ये छोटी छोटी स्किल्स को सीख सकती हैं और इनसे अर्निंग के वेज इंक्रीज कर सकती हैं। कोई ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। हाँ, एक लर्निंग फेज ज़रूर होता है आप लोगों का, बट वो लर्निंग फेज जब गुजर जाता है तो उसके बाद एक आपका अच्छा इनकम स्ट्रीम भी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा अफशा, जैसे कि अभी फीमेल विंग में हम लोग और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग स्किल सीखना चाहते हैं उनके लिए हम स्किल्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी स्किल्ड वुमेन है, मतलब लाइक घरों में जो बैठी हैं, जो बाहर नहीं निकल सकती, अनफॉर्चुनेटली बच्चों की वजह से हमें भी पता है कि बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है, तो उनके
लिए जो हम जॉब अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द वुमेन्स। तो बताइएगा कि यहाँ पे भी बहुत सारे कमेंट्स फिर आने लग गए हैं उसी से रिलेटेड, तो थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर दें कि उसकी वर्किंग हमारी कहाँ तक पहुंची है और अभी कितनी वर्किंग बाकी है, क्योंकि लोगों को बार बार हमारी फीमेल्स नो डाउट वो इंतजार में होंगी सीवीज जमा करा के, और हमें पता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हर फीमेल को कॉल कर लें। तो आप प्लीज बताइएगा कि उससे रिलेटेड क्या अपडेट है। एग्जैक्टली। इवन सदिका, जैसे कल हम लोगों ने इस चीज पर डिस्कस किया था, इवन इसको हमने बार बार शेयर भी किया, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा क्वेश्चंस थे कि हम उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, और यही हमारा मकसद था कि हम वीडियो शेयर करें ताकि उन सबको जवाब मिल सके। लेकिन यकीन करें, उसके बाद मुझे इतने ज्यादा अगेन मैसेजेस रिसीव हुए कि मैम अभी तक कॉल नहीं आई। तो हमारी जो ये प्यारी प्यारी सी फीमेल्स हैं, असल में इनके लिए इंतजार बहुत मुश्किल हो गया है। तो देखिए, स्टिल वी आर कॉलिंग, वी आर कंडक्टिंग इंटरव्यूज। इतना ज्यादा डाटा है हमारे पास कि वो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमें काफी टाइम चाहिए, ठीक है। क्योंकि माशाल्लाह से सब इतनी ज्यादा एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, उनमें से सिलेक्ट करना हमारे लिए भी इतना आसान नहीं है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हम अभी कॉल्स कर रहे हैं, हम इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, सिर्फ और सिर्फ इंतजार करें। और जो है वो मैसेजेस करने का भी आपको इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप लोग वेट करें, इंशाल्लाह वेरी सून हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके पीछे जो हमारी रीजन थी सदीका, जैसे हम दोनों जानते हैं कि एज अ लीडर हम लोग काम करें, तो बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आती थी और वो कहती थी कि हमने भी इस तरह से काम करना है जैसे आप काम कर रहे हैं। सो दैट्स वाई ये हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि हम अपने मुल्क के हर शहर से एक लीडर लेकर आए जो कि हमारे साथ मिल के काम करे फीमेल टीम में। तो इंशाल्लाह इस पे मजीद भी हम लोग वेरी सून डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हर सिटी से हम लोग फीमेल को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, अगर मैं उसी का बताती चलूँ अफशान, तो वो आपको भी पता है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, यहीं से हमें शायद हंड्रेड्स ऑफ सीवीज रिसीव हुई हुई हैं। तो वहाँ उनको उनसे इंटरव्यूज़ करना, फिर उसमें से बेस्ट को फाइनल करना, वो थोड़ा सा हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। कुछ गर्ल्स इतनी बेस्ट निकल रही हैं कि उसमें से हमें समझ नहीं आ रहा कि हम एक किस को सिलेक्ट करें। बट जिसकी किस्मत अच्छी हुई इंशाल्लाह वो ज़रूर सिलेक्ट हो जाएगी। बाकी सब हिम्मत ना हारें, हमारी ये अपॉर्चुनिटीज़ हम टाइमली अपडेट करते रहेंगे। अच्छा जी, इसके साथ अब फीमेल विंग के मुझे बताइएगा कि हमारे पास इस टाइम 15 कोर्सेज हैं जो इनेबलर्स फीमेल विंग में वर्क कर रहे हैं, जो हम स्टूडेंट्स को वो स्किल्स सिखा रहे हैं। तो अभी जो अपकमिंग हमारी स्किल्स हैं जिस पे हम बात करेंगे, वो कौन कौन सी हैं? ये जो हमारे कोर्सेज लाइव होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? अच्छा जी, सो 7 कोर्सेज हैं इस टाइम जो कि हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं 30 अगस्त से, जिसमें कंटेंट राइटिंग है, जिसमें हमारी बुक डिजाइनिंग आ जाती है, यूट्यूब ऑटोमेशन आ जाती है, जिसमें हमारा 2D एनिमेशन का कोर्स आ जाता है। तो ये सारे वो कोर्सेज हैं जो कि हमारे 30 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ फीमेल विंग की एक ट्रेनर मौजूद है जिसका कोर्स तो बेसिकली सितंबर में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन वो इतना मजे का टॉपिक है, इतना जबरदस्त टॉपिक है कि हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ है आमना, जो कि है वेब डेवलपमेंट की ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने स्किल को यहाँ पर लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, उनको बता सकूं कि वो ज़माना चला गया जब माएँ अपने ज़ेवर बेच के बेटों को डॉलर कमाने के लिए भेजती थीं। अब बेटियाँ भी डॉलर कमा सकती हैं और अपने घर में बैठकर कमा सकती हैं। तो आपको अगर हिम्मत है, मेहनत है, लगन है और पेशेंस है, तो फिर हम तीनों इन सब के सामने मिसाल बैठे हैं। हम तीनों इन सब के लिए मिसाल हैं। हम लोग भी एक दिन में स्टेज पर नहीं आए। मुझे आने में स्टेज पर 3 साल लगे। मैं नहीं जानती आप लोगों को कितना टाइम लगा होगा, लेकिन मुझे स्टेज पर आने में 3 साल लगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। उसने मुझे उस स्टेज पर इस वक़्त लाके खड़ा किया जिसका 3 साल पहले मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो बिल्कुल पेशेंस ऐसे एंड बिल्कुल मेहनत और लगन चाहिए बिल्कुल डॉलर ऐसा अर्न है करने। आमना। देखिए,
बिल्कुल ऐसा है। देखिए, जब आपकी ज़िंदगी में कोई स्टेप जब तक नहीं लेते, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, तो तब तक तो ज़ाहिर-सी बात है आप आगे जा ही नहीं सकते। और किसी भी लेवल पे पहुँचने के लिए टाइम लगता है, आपको मेहनत भी लगती है, और ये हमारे स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, जो ये समझते हैं ना कि हम आएँगे और एकदम जो है वो हमारे पास डॉलर्स की ऐसा बारिश नहीं, होगी, तो ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता। होगा। बिल्कुल आपको मेहनत भी करनी पड़ती है और टाइम भी लगता है। अच्छा, अब ना मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसा कि आप वेब डेवलपमेंट को लीड कर रही हैं, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है या वर्डप्रेस क्या है। तो सबसे पहले तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या आएगी बेसिकली? जी, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं उस स्टैंडर्ड के लोगों के लिए बात करूँगी जो बिल्कुल अननोन है इस स्किल से, उनके लिए बात करूँगी। जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं और जो लोग थोड़ी-सी अर्निंग भी कर रहे हैं, उनके लिए अभी फ़िलहाल पहले बात नहीं कर रही हूँ। पहले उन लोगों के लिए बात जो इस स्किल को बिल्कुल नहीं जानते। सबसे पहले हमारे ज़हन में ये कॉन्सेप्ट होता है वेब डेवलपमेंट, एक बहुत सॉलिड सा, बहुत हेवी सा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नाम लगता है, तो लगता है स्किल भी पता नहीं कितना टफ होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं। बात ये है कि आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आप लोगों के हाथों में आपके हाथ में प्ले कर रही है, आप जिसके साथ प्ले कर रहे हैं, वो है वेबसाइट्स। हर हुँ। चीज़, हर स्किल, हर बिज़नेस, हर शख्स अपना नाम, सिर्फ़ इवन एक पर्सन भी अपना नाम बनाने के लिए उसको वेबसाइट की ज़रूरत होती है। वो वेबसाइट्स जो होती हैं या तो कोडिंग के ज़रिए बनती हैं या फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑलरेडी कोडिंग हुई हुई है, उसके ज़रिए सिर्फ़ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वर्डप्रेस के ज़रिए आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करना पड़ती है। तो मैं डेवलपमेंट स्टार्ट करवाती हूँ, मैं दोनों तरह से डेवलपमेंट करती हूँ, कोडिंग के थ्रू भी करती हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप जो वर्डप्रेस कहलाता है उसके ज़रिए भी करती हूँ। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही ईज़ीएस्ट वे में स्टार्ट करवाती हूँ, वो है वेब डेवलपमेंट। वो जो वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग जो वर्डप्रेस के थ्रू होती है। वर्डप्रेस क्या है कि ऑलरेडी बना हुआ एक मैनेजमेंट सिस्टम है, कोडिंग हुई हुई है, सिर्फ आपको उसमें अपना कंटेंट एंड इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है बस, और कुछ भी नहीं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत मुख्तसर और आसान सा तारुफ है वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट ओके। कोडिंग और डिजाइनिंग जो है वो उसी कोडिंग के जरिए भी आप कर सकते हैं, जबकि वर्डप्रेस जो है उसमें कोडिंग नहीं करना पड़ती। तो वो वेबसाइट डिजाइनिंग है थ्रू वर्डप्रेस, उसमें डेवलपमेंट नहीं है। तो मैं आपको डेवलपमेंट से स्टार्ट नहीं करवाती, डेवलपमेंट पे एंड करवाती हूँ। ठीक है। ओके, दैट्स गुड, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया आपने। अच्छा, आपने ये तो बता दिया हम ना कि ये है क्या, अब हमें ज़रा ये भी बताएँ कि इसका स्कोप कितना है? क्या इस फील्ड में आना चाहिए? कितना आप ग्रो कर सकते हैं इस फील्ड में? इसको भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं इसकी स्कोप की बात सबसे पहले तो उधर से करूंगी कि जहां से आप सब लोग फ्रीलांसिंग को जानते हैं। फ्रीलांसिंग का नाम फाइवर के नाम से आपको सबसे पहले जाना जाता है कि फाइवर पे लोग आते हैं और अर्निंग करते हैं, डॉलर कमाते हैं, यानी कि अपना ऑर्डर लोग वहां अपना ऑर्डर देते हैं अपनी किसी भी स्किल के लिए, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो या कोई भी स्किल हो, किसी भी तरह का वीडियो एनिमेशन हो, यूट्यूब एनिमेशन हो, कुछ भी। तो इसके ज़रिए वो फाइवर पे सबसे पहले लोग अप्रोच करते हैं। आजकल ज़रा कम अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि बेइंतहा ट्रैफ़िक हो गई है फाइवर पे। फिर भी फाइवर इतना अपलोडेड है स्किल के लिए, वो फाइवर ही सबसे पहले आपको रिकमेंड करता है। आप फाइवर की वॉल पे सबसे पहले जब जाएँगे, तो उसपे आप देखिएगा FIVERR फाइवर होगा, सिंगल आर से आप चेक नहीं कीजिएगा। जब आप डबल आर FIVERR पे आप उसकी वॉल पे जाएँगे, उसमें सबसे पहला स्किल जो आपको नजर आएगा वेब डेवलपमेंट एंड सेकंड स्किल वेब वर्डप्रेस डिजाइन। उसके बाद थर्ड में आपको स्किल जो है वो चेंज होते रहेंगे, कुछ भी आते रहेंगे। हर मंथ में आप देखेंगे कि उसके बाद स्किल्स चेंज होते रहेंगे। लेकिन फाइवर की वॉल पे ही सबसे पहले ये दो स्किल्स क्यों उन लोगों ने सबसे पहले इसको किया, और वो चेंज भी नहीं होते। जब से मैंने स्टार्ट किया एटलीस्ट तब से चेंज नहीं हो रहे, आगे चेंज हो जाए मुझे नहीं पता। लेकिन क्यों ये स्किल सबसे पहले वॉल पे आता है किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, जिसमें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर और इसके अलावा बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये है कि इस स्किल का किसी भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के वॉल पर होना ये पता बताता है कि स्किल कितना इम्पोर्टेंट, कितना स्कोप है इसका, कि सबसे ज्यादा क्या आप कोई भी स्किल सीख लें,
आप वीडियो एडिटिंग सीख लें, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, आप कंटेंट राइटिंग सीख लें, कुछ भी सीख लें आप। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल वेबसाइट बनवानी ही पड़ती है, आपको अपना पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है। आप अपना पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो में आपने अपना काम दिखाना होता है, तो उसके लिए आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है। दूसरे नंबर पर जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि अमेज़न एक इस वक्त अमेज़न की तरह ही बहुत बड़ा एक जंगल बन चुका है स्किल। ये वाला स्किल इतना फैल चुका है कि हर स्किल पर उसने ओवरकम कर लिया है। उस स्किल में भी सबसे पहले जो मेरी स्पेशलिटी है, जिससे मैं अर्निंग करी हूँ सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये है कि आपको अपनी शॉप ओपन करने के लिए अमेज़न पे और इसके अलावा ईबे पे और इसके अलावा जितने अली बाबा हैं और ये जितने भी हैं, और इनमें आपको अपना शॉप ओपन करने के लिए सबसे पहले एक साइट डेवलप करना पड़ती है, वेबसाइट डेवलप करवाना पड़ती है, जिसको ब्रांड अप्रूवल साइट कहते हैं। आप अपने ब्रांड की वेबसाइट अप्रूव करवाएंगे तो आपका वो अमेज़न का काम स्टार्ट होगा। आप जो वीए हैं, अगर कोई वर्चुअल असिस्टेंट है तो उनको डेफिनेटली पता है कि पहले उनको एक डेवलपर की जरूरत है, तो वो काम मेरा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, अपने स्किल से इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने 3 साल से सोचा ही नहीं कि मैं इसको स्किप करूं और कुछ और सोचूं। और ना सिर्फ मैं सेटिस्फाइड हूँ, बल्कि मैं लोगों को कन्विंस करती हूँ कि लेडीज के लिए बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग स्किल। ओके आमना, वो आपकी बातों से नजर आ रहा है कि आप कितना आपको मोहब्बत है अपनी स्किल से और कितना आप इसको लाइक बिल्कुल करती हैं। बिल्कुल अच्छा आमना, बिल्कुल। इसमें सबसे जो मेन चीज है ना, जो स्टूडेंट सुनना चाहते हैं, वो ये है कि अच्छा जी, आपने ये तो बता दिया स्किल की इम्पोर्टेंस भी है और स्किल है क्या, आप ये भी हमें बताएं जरा कि इससे अर्निंग कितनी होती है। मैं सिर्फ आपसे एक सिंपल सी चीज पूछूंगी, ज्यादा ना बताइएगा, बस ये बताएं कि फर्स्ट क्या एक ऑर्डर आपको मिल जाता है, एक वेबसाइट आपने बनानी है, ठीक है, पर मंथ, तो एक वेबसाइट बनाने का क्या चार्ज करता है कोई एक भी जो वीए है या जो ये स्किल प्रोवाइड करे, वो एक स्किल अगर एक वेबसाइट बनाता है तो वो क्या चार्ज करेगा? जी, सबसे पहले तो मैं इनको प्रॉमिस बाय गॉड करके बात करती हूँ, यानी मैं इस वक्त सिर्फ अपने स्किल की पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ। अगर कोई शख्स अपने रब को बीच में लाता है ना, तो वो झूठ नहीं बोलता, या फिर उसमें कोई दिखावा नहीं होता, उसमें कोई प्रमोशन नहीं होती, ठीक है ना। सबसे पहले मैं उनको ये बताऊंगी कि अगर कोई अपने इस किसी भी एक स्किल से फेयर हो जाए ना, तो उससे वो थोड़ा भी अर्न करता है और करना ही शुरू कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे स्किल में अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आपकी जो फीस, अगर कोई फीस के साथ इसमें आता है तो उनको डबल फीस एक ही ऑर्डर में रिटर्न हो जाती है, डबल फीस, और डबल से भी ज्यादा हो सकती है अगर कोई बड़ा ऑर्डर ले। तो अगर वो सिर्फ एक वेबसाइट एक मंथ में बनाते हैं ना, तो वो भी उनके घर का राशन, उनका किचन चलाने के लिए एनफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपके मतलब एनेबलर के साथ मेरे एक बैचेस गुजर चुके हैं, हर बैच में एक एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स तो ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह छोटा छोटा काम भी कर रही हैं और बड़ी कंप्लीट वेबसाइट भी बना रही हैं, और वेबसाइट में कुछ छोटा हिस्से का काम भी कर रही हैं। कंप्लीट वेबसाइट में अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ पिक्चर्स डालनी है, या आपकी जैसे खुद आपकी वेबसाइट बनी हुई है एनेबलर की, अगर आप जैसे आप हमें काम देती हैं कि आप हमें कहती हैं कि जी यहाँ पे डेट चेंज कर दें, यहाँ पे पिक्चर चेंज कर दें, यहाँ कंटेंट चेंज कर दें, इसी काम के हम लोग सिर्फ 5000 मिनिमम, बहुत 5 मिनट के काम के 5000 हम लोग चार्ज करते हैं। सिर्फ एक ईमेल छोटी सी क्रिएट करनी होती है, सिर्फ मेल का एड्रेस डालना होता है, तो उसके हम 2000, सिर्फ 2 सेकंड का काम है, उसके हम 2000 रन करते हैं। मैं कंप्लीट वेबसाइट जो सॉरी आमना, मैं आपकी बात काट रही हूँ। अफशा, मुझे आमना की बात इतने मजे की लग रही है कि मेरा दिल कर रहा है अमेज़न होलसेल पीएल को छोड़ के मैं सिर्फ वेबसाइट ही करूंगा। आप आएंगी तो आप मायूस नहीं होंगी इंशाल्लाह। देखें आपके पास ना आमना ऑलरेडी अभी इतना कुछ सीख चुकी है ना कि अब और मजीद दिल नहीं कर रहा, ना हिम्मत है। बिल्कुल, आपका ये मैं आपको बताऊं कि शायद आप इसको एज अ जोक भी ले सकती हैं, लेकिन अगर आप खुद इस फील्ड में आकर देखेंगी तो आपको खुद पता लगेगा। लेकिन मैं ये शर्त जरूर है कि आपको कंटिन्यूसली काम करना होगा। ऑर्डर मैंने 1 साल कंटिन्यूसली काम किया, सीखा। उस वक्त मुझे ये बिल्कुल जहन में नहीं होता था कि मैंने अर्निंग भी करनी है। क्यों? वो इसलिए जहन में नहीं होता था
कि मैं व्हाट्सएप पे ट्रैवल फ्रेंड्स कंपनी अपने कपड़ों के लिए मैंने वेबसाइट बनाने का सोचा कि लोग मैं इतनी तस्वीरें व्हाट्सएप पे डालती हूँ तो लोगों का इनबॉक्स फिल हो जाता है, तो मैं अपनी वेबसाइट क्यों नहीं बनाऊं? जब मैं खुद परचेजिंग वेबसाइट से अपने अपने कपड़ों की कर रही हूँ, तो मैं अपने ब्रांड को, ट्रैवल फ्रेंड्स कंपनी जो मेरा ब्रांड है, मैं उसको वेबसाइट पे क्यों ना लाऊं? मैंने उसको गूगल पे सर्च किया, तो गूगल पे सर्च करने के बाद पता चला कि मुझे एक होस्टिंग डोमेन परचेज करनी पड़ेगी, आई मीन अपनी शॉप परचेज करनी पड़ेगी, अपना नाम खरीदना पड़ेगा। वो भी मैंने इधर उधर से सर्चिंग करके अपना नाम परचेज कर लिया। अब जब मैंने परचेज कर लिया, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था ये बनेगा कैसे, उसको भी मैंने फिर सर्च किया, यूट्यूब पे इतना सर्च किया कि मैंने 2 महीने लगाकर अपनी वेबसाइट खड़ी कर दी और मैंने उस पर अर्निंग भी शुरू कर दी, मैंने यूट्यूब के जरिए। अब जब मैंने देखा कि अर्निंग कम है और मुझे इसी दौरान पता चला कि ये वेबसाइट जो मैंने बनाई है इसकी कॉस्ट $200 है। जिसने भी वो वेबसाइट देखी, जिस डेवलपर ने देखी, उसने कहा कि आपने ये कितने पैसे देके बनवाई है? तो मैंने कहा मैंने खुद बनाई है। तो मुझे हर डेवलपर से यही सुनने को मिला कि इसकी कॉस्ट $200 है। मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। मैंने कहा ये तो काम गलत हो रहा है। मैंने फिर वो छोड़ दी, मैंने ब्रांडिंग अपनी छोड़ दी, मैंने फिर क्लासेस लेना शुरू की। ऐसे मैंने एनेबलर से ली और फिर उसके बाद मैंने 2-3 कोर्सेज किए। अभी रिसेंटली भी मैंने अपना एक लास्ट वीक कोर्स एंड किया है। मैं कोर्सेज करती जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ अपने ही स्किल में, किसी और स्किल की तरफ मैं नहीं गई फिर दोबारा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास कुछ, हाँ, मैं करती रहती हूँ कोर्सेज भी, अपने स्किल को पॉलिश करती रहती हूँ। तो फिर मैं इस फ्रीलांसिंग की तरफ आ गई। तो अब आप खुद सोच लें कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है। आमना, आपने एक बहुत जबरदस्त चीज बताई है, तो सदीका इसको जरूर हम डिस्कस करेंगे कि देखें, जैसे आमना ने बताया कि उन्होंने इवन के सीख ली थी, लेकिन उसके बावजूद वो मजीद सीखती जा रही हैं उसमें, ठीक है, अपने नॉलेज को जी रिन्यू बिल्कुल, करती जा रही हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल क्या होता है कि लोग आके जब एक चीज कर लेते हैं तो वो कहते हैं अब हमने तो इस पे पैसे लगा दिए हैं, बस अब हमें यहीं से ही सब कुछ करना है, ठीक है। होता जाए, तो ऐसा ऐसा ही नहीं होता है। होता, देखिए जितना ज्यादा आप गुड़ डालते हैं ना उतना मीठा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ठीक मजीद कह अपनी रहे हैं आप। चीजों को पॉलिश करते रहना चाहिए, नॉलेज मजीद गेन करते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जी इसमें जी एक पॉइंट बिल्कुल। मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो जाते हैं, कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ड्यूरिंग बैच ही उनकी कोशिश होती है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, और इन केस अगर वो नहीं सक्सेसफुल होते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वो उस चीज़ को छोड़ के नेक्स्ट कोर्स की तरफ चले जाते हैं। जबकि हम बिल्कुल बार ऐसे बार ही होता है। बताते होते हैं कि आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है कुछ भी सीखने के लिए। अगर आपकी क्लासेस खत्म है तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद एक टाइम आएगा कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ना मैं रातों रात सक्सेसफुल हुई हूँ, ना अफशा, ना आमना। हम लोगों की जर्नी है, किसी की 1 साल की है, किसी की 2 साल की है, किसी की 3 साल की है। तो कोई भी बंदा 3 महीने, 4 या 5 महीने में कामयाब नहीं हो सकता। एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं कुछ भी सीखने के लिए। कामना, आपने बहुत एग्जैक्टली। जबरदस्त एक्सप्लेन किया है। आई होप जितनी ऑडियंस देख रही है उनको अच्छे से वेब डेवलपमेंट की जो बेनिफिट्स हैं वो समझ आ जाने चाहिए। और शी इज राइट अफशा, आपको पता है हम होलसेल करते हैं, एंड होलसेल मॉडल में वेबसाइट मस्ट रिक्वायर्ड होती है। और हम ऑब्वियसली हमें वेबसाइट्स बनाने खुद पर्सनली नहीं आती, क्योंकि हमारी वो टास्क, हमारा वो काम नहीं है। तो हम जब किसी से वेबसाइट बनवाते हैं तो शी इज राइट, $150-200 हम पे करते हैं, समटाइम $250 तक भी पे करना पड़ता है अगर अच्छी बिल्कुल वेबसाइट बिल्कुल। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई जाए। तो अगर आप उस लेवल तक काम करना शुरू कर देते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप महीने में एक भी डील अगर करते हैं तो आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जब हम यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग ये काम करके कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो बहरहाल अफशा, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहती हैं तो प्लीज। जी बिल्कुल, आपने सही गाइड किया है सदीका। अच्छा, मैं सोची हूँ कि क्वेश्चंस ले लेते हैं, हमने बहुत यहाँ पे डिस्कशन कर लिया, अब कुछ ऑडियंस मैंने से मिले। एक्चुअली जितनी भी ऑडियंस देख रही है, मैंने यहाँ पे एक कमेंट जो है वो पिन किया हुआ है। तमाम फीमेल्स हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी कंसल्टेशन ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे हमारे ट्रेनर्स डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड आप लोगों को सेशन देते हैं। आप उन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो फ्री के सेशंस होते हैं, और उन फ्री सेशंस में आप लोगों को जो भी चीज़ अच्छी लगे आप उसको सीख सकते हैं। अच्छा जी, जर्लिश, आई थिंक जर्लिश मेरी आपसे बात हो चुकी है। यहाँ पे एक जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड ही लड़की की मैसेज है। अच्छा जी, थोड़े से कमेंट्स मुझे चेक करने पड़ेंगे। अच्छा जी, एक थोड़ा सा
कमेंट है, मलाइका खान ने कहा है कि स्टार्ट में काउंसलिंग ही ऐसे की जाती है कि आफ्टर 2-3 मंथ्स यू विल अर्न इन डॉलर्स। तो लोग तो कहना है कि देखिए, आई डोंट नो मलाइका, इसका आंसर मैं भी करूंगी, अफशा भी करेगी। हम लोग यहाँ पे जितने भी सेशंस आप उठा लें, मेरे आप देख लें, अफशा के देख लें, या किसी भी ट्रेनर के देख लें, हमने कभी भी आपको नहीं कहा 2-3 मंथ्स में आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। 2-3 मंथ्स तो आपका सिर्फ लर्निंग टाइम होता है, आप उसके बाद जो है अर्निंग करते हैं। अफशा, आप प्लीज इस पे ऐड करें, मैं तब तक कमेंट्स निकाल फाइंड आउट जी करती हूँ। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल ऐसा है, हम हर सेशन में ये चीज आपको बार बार बता रहे होते हैं। आज के भी सेशन में थोड़ी देर पहले मैंने यही बात की है कि भाई डॉलर की बारिश नहीं होगी, तो तहम्मुल के साथ आपने चीजों को लेके चलना है। तो मेहनत आपको बिल्कुल करनी पड़ती है। हाँ, बहुत सारे केसेस, नंबर ऑफ केसेस ऐसे होते हैं कि 2-3 महीने में उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कितना टाइम दे रहे हैं। देखिए, आप कोर्स में आए और फर्ज किया कि आप डेली बेसिस पे 8-8 10-10 घंटे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको जो जो चीज आपका मेंटोर बता रहा है वो सब कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 3 मंथ में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें अल्लाह के हाथ में होती हैं, हम सिर्फ अपनी तरफ से आपको गाइड कर सकते हैं। मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी। मेरे जो वेब डेवलपमेंट के व्यूअर्स जो इंटरेस्ट रखते हैं इसको बनाने के लिए, मैं उनके लिए अपने भी हाथ पे कहना चाहती हूँ, बेशक वो अपना एडमिशन लेने से पहले ही अपना ऑर्डर ले लें। विद इन 2 वीक्स मैं उनको इस काबिल कर दूंगी इंशाल्लाह कि वो अपना उनकी ना सिर्फ उनकी फीस उनके हाथ में दोबारा वापस आ जाएगी, बल्कि वो इस काबिल हो जाएंगे कि नेक्स्ट ऑर्डर भी ले सकें। और ऐसा हुआ है अल्लाह, फर्स्ट बैच आपके में ही। कोर्स में तो कोई और इनरोल हो ना हो, मैं जरूर इनरोल ये मुझे होऊंगी। लगा आपको हम मैं दोनों हम दोनों को रेडी करिए। मुझे लग रहा है कि मुझे मैं वेब आपको डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी कहीं। आपसे अच्छा आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे लें, मेरे साथ आप एनेबलर्स की उन बैचेस के उन स्टूडेंट्स को भी लें जो ये लोग कर रहे हैं। जो मैं नहीं कहती कि जो भी स्टूडेंट होते हैं 10 12 15 वो सब नहीं करते, उनमें से कोई एक ऐसा होता है, कोई एक ऐसा होता है जो मेरी बात को फॉलो करता है, मेरे बिहाफ पर कॉन्फिडेंटली ऑर्डर ले लेता है और फिर मेरे साथ वो ऑर्डर कंप्लीट करता है। मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट बैच में, नेक्स्ट लाइव सेशन में मेरे साथ वो स्टूडेंट भी मौजूद और वो बिल्कुल अपना आमना, एक्सपीरियंस खुद बताए। आप जरूर उन स्टूडेंट का डाटा गैदर करें, हम जरूर उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। यू आर राइट कि तमाम स्टूडेंट कामयाब नहीं होते। जिस तरह एक क्लास में सब बच्चे A+ नहीं ले सकते, उसी तरह यहाँ पर भी तमाम स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मतलब कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा अर्न करने लग जाते हैं, कुछ हैं जो एवरेज अर्न करते हैं, हालांकि एक ही ट्रेनर से पढ़ते हैं, एक ही ट्रेनर एक ही जितनी एफर्ट उन पे कर भी रहा होता है। पर समटाइम जो है वो स्टूडेंट की मेंटल लेवल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी चीजें किस लेवल तक पिक भी कर रहा है। अच्छा, एक देखिए और क्वेश्चन बेटा, मैंने रेज किया हुआ। जी अफशा। देखिए मैं ये कहना चाह रही थी कि कितने स्टूडेंट हैं जो मेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सब वो डॉक्टर बन जाते हैं या सब इंजीनियर बन बिल्कुल। जाते हैं। ठीक है, तो हर फील्ड में ऐसा होता है। जी ऐसा ही है। बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट पास। क्वेश्चन हमारे पास है, हेलो एवरीवन, प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल विंग एंड नॉर्मल कोर्सेज, एंड सेकंड थिंग, इफ वी हैव EVS देन व्हाट्स न्यू इन पेड कोर्सेज। जी अफशा। अच्छा जी, सबसे पहली चीज तो आपने कहा कि फीमेल विंग और बाकी कोर्सेज में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि फीमेल विंग के जो कोर्सेज हैं, जो स्किल्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। अदर कोर्सेज में हम मोस्टली एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल सिखा रहे हैं, जबकि फीमेल विंग के अंदर हम सेपरेट एक एक स्किल सिखा रहे हैं, एक छोटी स्किल सिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि अगर आप EBS आपके पास है तो फिर आपको पेड कोर्स करने की क्या जरूरत है। तो देखिए, हम तो ये कहते ही नहीं है कि आप आए और पेड कोर्स हमसे लें। ठीक है, हम आप EBS से जाके सीखें। आप इवन के फीमेल विंग में तो हम खुद फ्री सेशन दे रहे हैं, डेली हमारी जो ट्रेनर्स हैं वो फ्री सेशन दे रही हैं, वहां से जाके देखें, जो कि लाइव सेशंस होते हैं जूम पे, वो आप ले सकते हैं। आप यूट्यूब से जाके देखें, गूगल से देखें। पेड कोर्सेज उनके लिए हैं जो ये कहते हैं A to Z हमें सिखाया जाए, हमें एक एक चीज फर्स्ट स्टेप से लेके और एंड तक पूरी सिखाई जाए, हमसे प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाए, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सुना जाए, हमारे जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो उनके लिए बेसिकली पेड कोर्सेज। आई थिंक बिल्कुल। मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आकाश हैदर है, उन्होंने बहुत सारे कमेंट डिफरेंट किए हुए हैं। अगर वो एक ही कमेंट में अपनी सारी बातें लिख देते तो हमारे लिए आसान हो जाता। बट उनका ये है कि मैम इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए एज काम, इस काम के लिए एज BA।
इंग्लिश लैंग्वेज आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को अपनी बात कम्युनिकेट कर सकें, समझा सकें। क्योंकि अगर देखें आप बात समझा नहीं सकते अपने क्लाइंट को, तो फिर आप काम कैसे करेंगे? तो इतनी तो आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा जी, आमना, आप अपने स्टूडेंट को पहचानिए। सोनिया खालिद ने आपके बारे में कमेंट लिखा है, बहुत अच्छा सिखाया था, मैं भी अब ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव टीचर। हम थक जाते थे मगर मैम नहीं थकती थी। तो वो हमें नजर आ रहा वो वाकई देखिए मेरे मेरे पास, मैं आपको बता रही हूँ ना, आज ही आपकी इस लाइव सेशन के फौरन बाद जो एनेबलर की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हैं वो इस वक्त अपना ऑर्डर कंप्लीट कर रही हैं और वो कहीं स्टक है इस वक्त, और आपके फौरन बाद मुझे उनका काम करवाना है। तो फर्स्ट बैच को कितना टाइम हो गया है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकती अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा स्टूडेंट मुझे जिस वक्त भी कॉन्टेक्ट करता है मैं फौरन उसके लिए जिन की तरह हाजिर हो जाती हूँ, चलें काम जी, भी ऐसे ही बिल्कुल। करवाती हूँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट, कुछ फीमेल्स पूछ रही हैं कि कब आप लोग हमें बताएंगे सिलेक्टेड क्राइटेरिया। एक्चुअली जो फीमेल्स सिलेक्ट होंगी हमारे क्राइटेरिया पर, वो फीमेल्स के नेम हम अनाउंस कर देंगे, और जो नहीं सिलेक्ट होंगी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं इस जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगी। फी वगैरह प्लीज आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं सब चीजें। अच्छा जी, बहुत सारे कमेंट्स हैं, मुझे एकदम से फाइंड आउट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। सारा वहीद, आई थिंक मेरी आपसे बात हो चुकी है। बस यही कि हम लोग लाइव सेशन तो हम लोग आपके साथ जितना ज्यादा हम लोग आपके साथ इंटरेक्शन हम लाइव सेशंस में इसमें लाइव स्ट्रीमिंग में कर सकते हैं, उससे जितना ज्यादा हम लोग लाइव सेशंस में कम कम मतलब स्टूडेंट कभी किसी के पास टाइम होता है कभी नहीं होता, लेकिन ये है कि यहाँ पर आप लोग को हमने अपना अच्छा स्किल बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको जितने भी कोई डाउट्स हैं और यहाँ पे ही आप पूछ के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको हमारे इस स्किल के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस किस्म के क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं स्किल के बारे में। अच्छा जी, कुछ लोग लिंक का पूछ रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट का लिंक शेयर करें। तो प्लीज़ वेब डेवलपमेंट का लिंक इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है। ओके जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैम, विच कोर्स इज बेटर, कंटेंट राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, विच हैज़ मोर स्कोप, एज आई एम प्लानिंग टू ज्वाइन पेड कोर्स, विच वन वुड यू रिकमेंड? जी अफशा। देखिए, दोनों स्किल्स की अपनी जगह अपनी इम्पोर्टेंस है। मैं इसमें आपसे ये नहीं कह सकती कि कंटेंट राइटिंग में आपको जाना चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि दोनों का ही बहुत स्कोप है, दोनों की ही बहुत डिमांड है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें आप खुद, और देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा डेवलप हो रहा है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हो रहा है ना, उस फील्ड में आपको जाना चाहिए, बेशक वो इन दोनों के अलावा कोई और चीज हो। क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट होगा, उसको आप जब उस पर मेहनत भी करेंगे ना, टाइम स्पेंड करेंगे, तो आप थकेंगे नहीं। आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे होंगे तो वो आपके लिए ज्यादा इजी होगा उस पर वर्किंग करना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, एक फहद जाहिर है, उन्होंने कोई और तो नहीं लिखा हुआ। आई एम फ्रॉम लंदन, माय नेम इज साजिदा। ओके, साजिदा है। साजिदा, हाय फ्रॉम पाकिस्तान। ओके जी, बहुत सारे अच्छा, कमेंट्स आ रहे हैं, अब सबके आंसर करना बहुत मुश्किल है। आकाश हैदर, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, अगर आप अपने क्वेश्चन एक ही कमेंट में कर लेते तो बहुत इजी होता मुझे आंसर करना। चलिए जी, सेशन काफ़ी मज़े का हो गया है, और आमना, आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम आप अपने सेशंस में, नेक्स्ट सेशन में आप अपने स्टूडेंट हमारे साथ लेके आएँ, ताकि जितने लोग हमें देख रहे हैं जी वो आपके बिल्कुल। स्टूडेंट से लाजमी मिले, और हम उनसे पूछ सकें कि आपका मैम के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, और हम भी सुनना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम पे मैं और अफशा भी आपके बैच में इनरोल हो सके। इंशाल्लाह जरूर। देखिए मैं सबसे यही कहूंगी, अगर किसी अभी भी कोई एडमिशन के लिए एग्री करता है या आप में से भी कोई आता है तो आप अपनी वेबसाइट खुद बनाने मेरे साथ बनाएं। 1 वीक में मैं आपकी साइट आपके साथ कंप्लीट करवाऊंगी, आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगी, मेरे गाइडेंस में आप लोग करेंगे और आप लोग उसको इंशाल्लाह जरूर अर्न करेंगे। आप साइट का काम ले आए बस। अफशा, 1 मेरा वीक में ख्याल है ये मेरा वादा है। हमें टाइम खदीजा, निकालना ऐसे पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ऐसे टीचर आपको नहीं मिलते हैं। मेरा नहीं ख्याल, मैं भी ऐसी टीचर होंगी, मेरे भी स्टूडेंट सुन रहे होंगे।
तो मैं भी बिल्कुल, इतना पेशेंस और इस तरीके से सिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो आमना, हैट्स ऑफ टू यू, आप इतनी ज्यादा मेहनत करी, अल्लाह पाक आपको इसकी जजा दें। अच्छा, मेरे माइंड में एक चीज आई थी आमना की डिस्कशन से थोड़ी देर पहले। आमना ने ये कहा कि हम लोग लाइव सेशन, जो जूम सेशन हमारे फ्री सेशन है, वो हम कर रहे होते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अटेंड नहीं कर पाते। तो थोड़ी देर पहले हमारे पास एक कमेंट भी था कि जी पेड कोर्स में क्यों जाना चाहिए, क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब आप पैसे भरते हैं ना, तो फिर आपको तकलीफ होती है कि अब हमें सीखना ही सीखना है। एग्जैक्टली, तो जो फ्री सेशन हम कर एग्जैक्टली, रहे हैं, उसमें इतने कम लोग उसको ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है, तो उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं होती। तो जब बिल्कुल पैसे भरे बिल्कुल होते हैं तो बिल्कुल हमें होता है कि जी अब पैसे लगे बिल्कुल हुए हैं, तो सही अब है। तो करना ही करना है। चलिए जी देखिए मैं सदीका, खुद एक अब करती है तक सेशन। पेक पेक करके सीख रही हूँ। अभी तक भी मैं अपने स्किल को पेक करके पॉलिश कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं यूट्यूब से अपने स्किल को पॉलिश करती जा रही हूँ। मैं खुद पे करके, मुझे कभी भी नई चीज सीखनी होती है अपने स्किल में, तो मैं पे करती हूँ उसके लिए, डिमांड करती हूँ कि मुझे ये सीखना है, और मैं उसको पे करके सीखती हूँ, चाहे मुझे कितना भी पे करना पड़े। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर डिटरमिन रहूंगी तो मैं अपने स्किल से इससे डबल अर्न कर लूंगी इंशाल्लाह। तो इसीलिए पे करेंगे तो पे एंड होगा तो पेन होगा, और पेन होगा तो गेन होगा। बिल्कुल, हम लोग डेली बेसिस पे फ्री सेशन दे रहे होते हैं और उसको लोग इतना वैल्यू नहीं करते। हालांकि हम फ्री के सब सेशंस में हमारे ट्रेनर्स वन बाय वन वो सारे टॉपिक कवर कर रहे होते हैं जो पेड में कर रहे हैं। तो आई डोंट नो बिल्कुल कि करते हैं। इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन पेड कोर्सेज में आते हैं तो जाहिर बात है, आपने बात ठीक की है, जब पे करेंगे तो फिर पेन भी होगा और फ्री में और पेन होगा तो अगर गेन होगा, पेन होगा तो गेन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके। आई होप कि हमारी जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही थी उसने भी कुछ ना कुछ लाजमी हमारे इस सेशन से लर्न किया होगा। और जिनको भी कंसल्टेशन ग्रुप ज्वाइन करना है वो कमेंट्स में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। जिनको वेब डेवलपमेंट कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मैंने सब कुछ शेयर कर दिया, वो उसको भी देख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज लेडीज हु अप्लाइड फॉर इनेबलर फीमेल विंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। इंशाल्लाह अगर आप हमारे क्राइटेरिया पर उतरती हैं, और बहुत लोग क्राइटेरिया का पूछ रहे हैं, तो नेक्स्ट पोस्ट में इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल में ये आप मेल्स के लिए भी ऑफर करेंगी। अगर मेल्स हमारे साथ इंटरेस्टेड हैं चलने के लिए, तो मेरे लास्ट बैच में मेल भी थे, तो वो भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो दे कैन आल्सो अपॉर्चुनिटी, दे कैन आल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू गेन। इस चीज को हम लोगों ने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है सब चीजें। तो जिन लोगों ने अपना लास्ट चीज में ये इस पे कवर करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई किया है उनका क्राइटेरिया भी मैं शेयर कर दूंगी। अलबत्ता मेरी टीम्स कॉल भी करनी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज लेडीज। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए खैर होगी। और नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं अफशा और किसी और ट्रेनर के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ। तो हमारे साथ रहिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।